नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का किया अनावरण। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है कि जब कोई प्रोजेक्ट लगता है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ बातें आपने मेरे ध्यान में लाई है कि बाहर से कुछ लोगों को दिया। मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे जो लोग आप लोकल लोगों को ना दे के बाहर के जिन लोगों को रोजगार दिया उनका एक मुझे दे दीजिए। हम चाहेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनको काम मिले। दूसरी जो घराट की बात की है, मेरा मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाई जाती है तो संबंधित पंचायत में जिसमें घराट होता है उसमें एनओसी ली जाती है और एनओसी देते वक्त ये इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है, लेकिन किस तरह उनको लाइवलीहुड से जोड़ना है, वो हमारी क्या नीति है उस पर विचार किया जाएगा। कैसे उनको लाइवलीहुड उनका जोड़ा जाए, पहले उसी पर वो निर्भर रहते थे। इस बारे में हमारी सरकार विचार करेगी। जिन घराटों में के कारण उनकी रोजी रोटी चलती थी, तो क्या उनके परिवार को, चाहे वो आउटसोर्स पर है या किसी और पर है, उसकी शिक्षा के अनुसार कोई रोजगार दिया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर भविष्य में विचार रखती। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि ऊल थर्ड परियोजना का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, इसका कार्य काफ़ी सालों से पड़ रहा है और सबसे महंगी बिजली अगर कहीं बन रही है तो ऊल परियोजना की बन रही। पिछले जब परियोजना को हम शुरुआत करने की बात हुई तो पेनस्टॉक इसका खराब हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद हमारी सरकार ने एक निश्चित अवधि समय तय की। उस निश्चित अवधि समय में हमने कहा कि 1 साल के भीतर इसको बनना चाहिए और मैं आपको इस सदन में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा इस मार्च तक उसको पूरा कंप्लीट 100 मेगावाट की जो ऊल 3 है, उस मार्च तक कोशिश है कि हम उसको कंप्लीट करें। 2-3 महीने और लग सकते हैं बढ़ने को और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष में शुरू कर दिया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं 26 तक पूरी कर दी जाएगी। ये बिजली की परियोजनाएं हैं, ये समय लेती है। हम इसे टारगेट करके चलते तो कोई ना कोई समस्या, चाहे लोकल की आ जाती है या कोई एफसीए की आ जाती है, एफआरए की आती है। तो हम भविष्य में इस प्रकार की योजना ला रहे हैं कि सभी क्लियरेंसेस हो जाए ताकि हमारी जो बड़ी बिजली परियोजनाएं हैं, जैसे आत्मनिर्भर हिमाचल बनना है, उनको समयबद्ध तरीके से आगे किया जाए। हमारा ये प्रयास है और इस बारे में हम कोशिश भी कर रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो पूछा है और निश्चित तौर पर जब हम टूरिज्म सेक्टर में बढ़ते हैं तो किस प्रकार की योजनाएं हम आगे ला रहे हैं। मैं कुछ नई स्कीम इसलिए नहीं शुरू की गई क्योंकि पिछली स्कीम जो है नई राहें नई मंजिलें जो पिछली सरकार द्वारा चली है उसको ही आगे जारी रखा गया है। और जो हमारा टूरिज्म के प्रति है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, क्योंकि कोई भी सेक्टर तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विकसित ना किया जाए। तो टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने के लिए जो हमने पिछले बजट में कहा था, तो हमारा मेन थ्रस्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल के इस वर्ष हमने सभी जिला हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से जोड़ने हैं। 4 हेलीपोर्ट्स को, चाहे उसमें रक्कड़ धर्मशाला का है, पालमपुर का हमारा हेलीपोर्ट है, चंबा का हेलीपोर्ट है और रिकांगपिओ का हेलीपोर्ट है। सभी चारों हेलीपोर्ट्स के लिए 13-13 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे कई जो योजनाएं हैं जिसमें
हाई एंड टूरिस्ट कैसे लाना है और किस प्रकार हमने आगे बढ़ना है। तो 3 प्रोजेक्ट्स के हमारे हाई एंड टूरिस्ट के प्रोजेक्ट हमारे शुरू होने वाले हैं। एक नदौन में शुरू हुआ है और एक ओहर में हमारा वेस्ट साइड एमिनिटीज़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका कि अभी टेंडर हो चुका है, उसमें काम हम आगे बढ़ चुके हैं। और 2-3 योजनाएं इस वर्ष कांगड़ा के संबंधित आने वाली है। अब हमने चिंतपूर्णी एरिया में गगरेट से आपने संबंधित पूछा है, लेकिन आपके साथ ही चिंतपूर्णी लगता है। हमने 37 करोड़ रुपए की एक योजना प्रसाद योजना के तहत ब्यूटिफिकेशन ऑफ चिंतपूर्णी मंदिर के लिए भेजी है और उसमें हमने सरकार बनने के बाद उसके इर्द गिर्द की हमने काफ़ी लैंड को हमने एक्वायर भी किया है अपने संसाधनों से और उसमें जल्दी ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा कंसल्टेंट नियुक्त होने जा रहा है और उसकी बिडिंग लास्ट स्टेज पर थी। तो उसमें उसके आधार पर हम आगे उसको बढ़ाएंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट एडीबी के तहत आने हैं, योजनाओं के तहत आने हैं, वो प्रक्रिया भी अभी चल रही है जिसमें हम जो आप हमारे ध्यान में जो चीज़ें लाएंगे आपके भी है, जो भी आनी का भी है, सभी हिमाचल प्रदेश में हमारा इंडस्ट्री के तौर पर टूरिज्म सेक्टर को बिल्डअप करने का विचार है। इसलिए हम टूरिज्म पर ज़्यादा थ्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ विकसित होने से पहले अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो मेरा इस पिछले वर्ष की जो बजट में था एक सोच टूरिज्म के प्रति डालनी थी, जिसका परिणाम है कि युवा विधायक हमारे बड़े अच्छे बात इसमें पूछ रहे हैं और निश्चित तौर पर गगरेट में कोई ऐसा स्थान होगा जहां कोई टूरिज्म सेक्टर में हम डेवलप कर सकते होंगे तो उस विषय पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। पर उसके बारे में हम हमें जानकारी दें कि इस प्रकार का टूरिस्ट यहाँ सेक्टर आ सकता है, निश्चित तौर पर उस पर देखेंगे। और जो अभी एक बात मेरे ध्यान में माननीय सदस्य सुधीर जी ने लाई है कि क्या टूरिज्म सेक्टर में हम कुछ करने जा रहे हैं, ये अभी आने वाले 6 महीने में अभी इस पर चर्चा विचार परामर्श चल रहा है। और एक स्वदेश दर्शन के तहत जिसमें हमने तकरीबन हमारे स्थानीय विधायक जो भिवानी पठानिया जी ने बार बार हमारे से मिलकर इस बात को उठाया है। स्वदेश दर्शन के तहत हमें तकरीबन 100 करोड़ रुपये स्वीकृत होने हुआ है, जिसकी डीपीआर बननी शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर उसमें भी आपके विचार रखे जाएंगे कि किस प्रकार का वहाँ के लोकल है। साल लगता होशियार सिंह जी का नदी वाला किनारा है, उसमें किस प्रकार का टूरिज्म विकसित किया जाए। हमारी सरकार सभी प्रकार से प्रदेश के टूरिज्म को विकसित करना चाहती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को 5 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जो 24 फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने चयनित अध्यापकों को विदेश भ्रमण की किट्स भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत होने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के नए तौर तरीकों को जानकर अध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। पिछले वर्ष की रैंकिंग में हम 18वें स्थान पर थे। हमने विचार विमर्श किया, 500 क्लस्टर स्कूल बनाने जा रहे हैं। कैंपस एक में प्राइमरी का कैंपस अलग है, सेकेंडरी का कैंपस अलग है। हमने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद इन द पेरिफेरी ऑफ जितने भी किलोमीटर के दायरे में होगी उसमें रखा जाएगा। इसके अलावा हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम प्राइमरी तक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। उसमें हम स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट ग्राउंड, स्मार्ट सब चीजें रखेंगे और हमारा प्रयास है कि उस स्कूल में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तक 500 जब बच्चे आएंगे तो उसको अपग्रेड करते जाएंगे और ये 10 साल के भीतर एक बहुत बेस्ट स्कूल होंगे जिसमें सुविधा स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन की भी होगी। तो इस दृष्टि से भी हमारा विचार आने वाले समय में बन रहा है। और क्लस्टर के माध्यम से हमने इंग्लिश क्यों स्टार्ट की है पहली कक्षा में, उसके पीछे मकसद ये है कि जब आपके बच्चे के बीच में ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरी कोई भाषा सीखने के में मैं कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो हमने फर्स्ट कक्षा से इस एकेडमिक सेशन में इंग्लिश स्टार्ट की है और बच्चों का मेंटल स्ट्रेंथ भी कम हो, ज्यादा ना उन पर बोझ पड़े
उसके लिए हमने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में इस बार जो है वो 6 साल का पहली कक्षा में बच्चा लिया जाएगा। आपका जो टूर है, आपने देखा मैंने बजट में एक और एलटीसी की घोषणा की है कि एक और एलटीसी आपको मिलना चाहिए। एक ही एलटीसी था, आप 2 बार जा सकते हैं। तो बजट में इस मकसद ये है, आप सीखेंगे, वहां का भूगोल देखेंगे, अपनी आंखों से देखा जाएगा, कई स्थितियां होगी, पढ़ाने का तरीका क्या है। बोलना वही होता है, तरीके में परिवर्तन आता है। ये ही रहेगा चाहे वो कहीं भी बोला जाए, लेकिन उसका तरीका क्या है, उस चीज को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दूसरे बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच प्रस्तुत की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आगामी वर्षों में दृष्टिगोचर होंगे। नई नीतियों व कड़े फैसलों से हिमाचल प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया। इसमें राजस्व एवं अन्य विभागों से भूमि से संबंधित मामलों के कानूनों का संकलन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लैंड कोड का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा 1992 के बाद से इसे संशोधित नहीं किया गया था। इससे पूर्व भी भूमि से संबंधित अनेक कानूनों को संशोधित कर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस लैंड कोड में राजस्व एवं अन्य विभाग से संबंधित कुल 64 अधिनियम, 59 नियम तथा लगभग 340 अधिसूचनाएं एवं दिशा निर्देशों को संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपायुक्त, एसडीएम व तहसील कार्यालयों में ये लैंड कोड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विभागीय अधिकारियों को विभिन्न अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं व दिशा निर्देशों की अद्यतन जानकारी सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कोड से उन्हें राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद मिलेगी तथा भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही बजट में राजस्व विभाग में नए लैंड कोड संकलित करने का आश्वासन दिया था तथा अब इसे प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से रिकॉर्ड 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।